हेलो दोस्त, मैं प्रशांत कुमार शर्मा, आपके अपने YouTube चैनल प्रशांत शर्मा क्लासेज में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आप लोग अच्छे होंगे आशा करता हूं। तो कल मैंने आपको इकाई का अंक कराया था। इकाई का अंक पूरा हो चुका था, जिसके 3 केस पढ़े थे हमने, शुरू से लेकर अंत तक के सारे क्वेश्चन किए थे। और बेटा इसमें क्या है कि आगे चलते हैं टॉपिक में। अब टॉपिक में मज़ा आने लगा है क्योंकि अच्छे अच्छे टॉपिक आने लगे। अगला टॉपिक आया भाजकों की संख्या। इंग्लिश में बोले नंबर ऑफ डिवाइजर, नंबर ऑफ डिवाइजर। बेटा ये भाजकों की संख्या होती क्या है? भाजक होते क्या है? भाजक या फिर कह सकता हूं इनको गुणनखंड। जैसे मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, भाजक होते क्या है? पहले 10 के भाजक बताओ। 10 के छोड़ो, 12 के भाजक बताओ। बेटा 12 के डिवाइजर क्या होंगे? मतलब 12 को कितनी संख्याओं से भाग दिया जा सकता है? 12 को कितनी संख्याओं से भाग दिया जा सकता है? हम कह सकते हैं 1 से दिया जा सकता है, 2 से दिया जा सकता है, 3 से, 4 से, 6 से और 12 से। क्या सर 6 संख्याओं से भाग दिया जा सकता है? सही है। तो 12 के 6 भाजक हो गए। समझ में आया? इसी प्रकार एक क्वेश्चन आता है आपकी परीक्षा में, जो आपके यूपीएसआई में आता है, टेट सीटेट कहीं भी आ जाता है, रेलवे वगैरह के पेपर में आता है। बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि पहला क्वेश्चन 100 के भाजकों की संख्या क्या है? 100 के भाजकों की संख्या क्या है? तो बेटा ये मतलब 100 या फिर और करके आता है 100 को कितनी संख्याओं से, कितनी संख्याओं से भाग दिया जा सकता है, या 100 को कितनी संख्याओं से पूर्ण विभाजित किया जा सकता है? एक ही बात है। तो बेटा ये दोनों एक ही क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा। तो बेटा इसका आंसर बताते हैं। ठीक है, कैसे करेंगे? मैंने बताया भाजक निकालना, आपको बताया भाजक निकालना, आपको पता चल गया। चलो इसको करते हैं, सॉल्व यहां पर करते हैं। तो बेटा इसको करने के लिए पहले आप सबसे पहले क्या करना होगा? 100 लिखना है। इस 100 के आप गुणनखंड करो। 100 के गुणनखंड यहां पर कर लीजिए आप। 2 से भाग लगाएंगे 50, 2 से लगाएंगे 25, 5 से लगाएंगे 5। ये आपके आ गए 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2। तो कभी भी आपको गुणनखंड चाहिए, अगर इसके गुणनखंड निकालने हैं तो पहले गुणनखंड कर लीजिए। अगर भाजक निकालने, अगर वैसे कॉमन तरीके से भाजक देखूं तो क्या आएंगे? 1, 2, 4, 5, 10, 20, 50, 100। बेटा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, एक रह गया बेटा। कोई सा भी, कौन सा रह गया? 25 रह गया बेटा। 25 मतलब ये 9 भाजक हो गए इसके। अच्छा निकालते हैं, ये तो निकाल लिए। अगर क्वेश्चन आ जाए 1200 के भाजक निकालो, 600 के भाजक निकालो, 800 के भाजक निकालो। बेटा कैसे निकालेंगे? ऐसे निकालेंगे सर, काम खराब हो जाएगा, पेपर खत्म हो जाएगा। ट्रिक बताओ सर। ट्रिक बताते हैं। तो इनकी बेटा भाजकों को निकालने की, भाजकों की संख्या याद करने की ट्रिक है। तो मैंने क्या किया बेटा, आपको जो भी घात दी हो, 2 की घात दी है आपको 2, जो घात दी है घात में 1 जोड़ना है। तो 2 + 1, ऐसे ही 2 + 1, जो भी दी है घात इस 2 थी, 2 में 1 जोड़िए, क्या हो जाएगा? 3 × 3 = 9 भाजक निकले थे। आपको यहां पर डेमो दिखाया पूरी तरह। यहां पे आप समझ गए होंगे कि आंसर 9 आया। तो 100 को 9 संख्याओं से ही भाग दिया जा सकता है। 100 को 9 संख्याओं से भाग दिया जा सकता है। 100 को 9 ही भाजक होंगे। तो आसानी से समझ में आया होगा। ठीक है, तो इसी प्रकार आपको दूसरा क्वेश्चन करता हूं आपके सामने। दूसरा क्वेश्चन बताइए आप, 200 के भाजकों की संख्या। 200 के भाजकों की संख्या ज्ञात करनी है। मैंने आपको कहा आप सीधा सीधा इसके गुणनखंड करिए। अब आपको गुणनखंड करने की शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं। बेटा देखो 100 के गुणनखंड करनी है तुम्हें, तो ये होते हैं 25 × 4, 25 × 100। इसको कह सकता हूं 5 की पावर 2, इसको कह सकता हूं 2 की पावर 2। ऐसे ही मुझे इसके फैक्टर चाहिए, तो बेटा 2 अलग निकाल लो। 2 गुणा 100 बचेगा, 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2। तो ये गुणा में घातें जुड़ती हैं, आधार समान हो तो सीधा कह सकता हूं 2 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 2।
तो बेटा यहां से समझ में आया होगा सीधा सीधा आपको। देखो घातों में एक जोड़ना है, ये होगा 200 के गुणनखंड। घातों में एक जोड़ना है, 3 + 1 2 + 1, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 4 × 3 12 हो जाएंगे। बेटा आपको आसानी से समझ में आया होगा भाजकों की संख्या निकालना। बेटा बहुत अच्छी ट्रिक है, आप इसको लिखिए, कॉपी पेन लेकर लिखते रहिए, केवल वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा। आपको एक लास्ट क्वेश्चन और देते हैं, 300 के भाजकों की संख्या ज्ञात करो। 300 के भाजकों की संख्या ज्ञात करनी है। एक और क्वेश्चन करिए आप, आपको 450 के भाजकों की संख्या ज्ञात करनी है। तो 300 के भाजकों की संख्या ज्ञात करने के लिए हम गुणनखंड करेंगे 3 × 2 की पावर 2 × 5 की पावर 2। कैसे किया, 3 को अलग हटा दीजिए, 100 बचेगा। 100 के पता है 2 की पावर 2 5 की पावर 2, ये हो जाएगा। अब सुनो, आपको सीधा सीधा पता है कि जिसकी पावर जिस पे 1 है, आप लिखना चाहो तो इसे ऐसे भी लिख सकते हो, 2 की पावर 2 × 3 की पावर 1 × 5 की पावर 2। इसमें 1 जोड़ो तो 2 और 1 3, और 1 और 1 2, और 2 और 1 3, 3 तक का 9 दूनी 18 गुणनखंड हो जाएंगे। इसके कुल गुणनखंड आ गए। तो बेटा आसानी से समझ में आए होंगे इसको कितनी संख्याओं से भाग दिया जा सकता है, कितने भाजक हो सकते हैं। बेटा चलो आपको देखो 450 जो दिया था उसको आपको स्वयं करना है। बेटा आपको आ गए कुल गुणनखंड, भाजकों की कुल संख्या निकालना आ गया। कुल भाजक निकालना आपको आ गया। अब मैं दूसरी लाइन में चलता हूं, आपको बताता हूं सम भाजकों की संख्या। हेडिंग लिख लो बेटा, सम भाजकों की संख्या। बेटा नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं, हमको दमदार नंबर सिस्टम पढ़ना है, बेहतरीन ट्रिक के साथ और बेहतरीन कंसेप्ट के साथ। आइए देखिए, हमने कुल भाजकों की संख्या निकालना सिखा दिया आपको। क्या करना है, केवल एकमात्र ट्रिक है इसकी। आप क्या करोगे, इसमें जितनी भी घातें दी हैं सब में एक एक जोड़ते जाओगे और आपस में गुणा कर दोगे। आइए दूसरी आपको इसके साथ चलते हैं, भाजकों की संख्या। आपको क्या करना है, जैसे मैं आपसे कह रहा हूं 100 के सम भाजकों की संख्या, 100 के सम भाजकों की संख्या ज्ञात करनी है। या फिर कह सकता हूं 100 को कितनी सम संख्याओं से पूरी तरह विभाजित किया जा सकता है। ठीक है, आपको क्वेश्चन ध्यान में रखना है, आपको कैसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। अंकगणित केवल भाषा पर डिपेंड करता है। बेटा गणित ज्ञान का संगीत है, इसको आप जितना भी बजाएंगे उतना समझ में आएगा। ठीक है, आप अपना पेपर कॉपी खराब कीजिए, जितना पेपर कॉपी पे लिखोगे उतना मैथ अच्छा समझ में आएगा। चलो बेटा देखो क्या करते हैं, ट्रिक वही है जो पहले समझाया वही है। आपको क्या करना है, इसके समभाजक चाहिए। पहले तो समभाजक होते क्या है सर वो बताइए। समभाजक ये होते हैं 10 के अगर समभाजक देखने हैं, जैसे कि 10 के भाजक होते क्या है, पहले 1 2 5 और 10। बेटा इसके देखो ये वाले भाजक क्या है, इवन है। सम का मतलब होता है बेटा इवन डिवाइजर है ये, इसे कह सकते हैं समभाजक। ठीक है, और इन दोनों को कह सकते हैं विषम भाजक। तो आसानी समझ में आया होगा। इसके गुणनखंड कर लीजिए आप, तो 2 की पावर 2 × 3 की पावर नहीं 5 की पावर 2, इसके गुणनखंड कर लिए। आपको गुणनखंड दोनों में करना है, सीधा कीजिए आप। अब देखो इनमें समभाजक निकालने के लिए क्या करना है आपको, यहां पे आप लिख लीजिए जो 2 की पावर होगी उसे सेम ले लेना है, केवल 2 की पावर को 2 गुणा बाकी सब में एक एक जोड़ना है, जैसे हम कुल भाजकों में कर रहे थे। तो 2 + 1, 2 × 3 = 6। बेटा 6 ही होंगे कैसे सर, हम नहीं मानेंगे, हमें तो प्रूव करके दिखाओ। आइए बेटा 1 2 4 5 10, 10 के बाद आ गया आपका 20 25 50 100। देखो ये सम देख रहा हूं, 1 2 3 4 5 6। बेटा ये सम है 6 आ रहा है, तो आसानी समझ आया होगा। एक नोट पॉइंट लिख लीजिए, यहां सेम लिख लो, मतलब 2 की घात को सेम लिखेंगे, नोट पॉइंट है इसमें। 2 की घात को सेम मतलब समान योग तो ही लिखेंगे, बाकी में एक जोड़ेंगे। तो समझ में आया होगा बेटा। तो इसी प्रकार और आगे क्वेश्चन करते हैं, देखिए। अब आपको बताता हूं मैं 300 के।
300 के समभाजकों की संख्या क्या होगी बेटा, गुणनखंड कर लीजिए 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2, कहां से आया, 00 100 के गुणनखंड हो गए। एक 3 और है इसमें, तो 3 को मैं लिख लेता हूं, 3 गुणा 5 की पावर 2। समझ में आ गया। डायरेक्ट गुणनखंड ऐसे करने की वजह पे ट्रिक, बेटा ये ट्रिक नहीं है, सब कुछ कॉन्सेप्ट वाइज चल रहा है, सब कुछ कंसेप्ट वाइज चल रहा है। आप यहाँ पे देखिए, आपको कैलकुलेशन कब अच्छी होगी, जब आप स्क्वायर याद करेंगे, जब आप क्यू याद करेंगे, जब आप पहाड़े याद करेंगे, ऑटोमेटिक मैथ अच्छा हो जाएगा बेटा। आगे देखिए यहाँ पे, अब क्या करना है, मैंने बताया आपको समभाजक चाहिए, आप 2 की घात को सेम लिख लीजिए 2, बाकी सब जितनी भी घातें हैं एक एक जोड़ दीजिए। 3 की पावर कुछ नहीं है तो 1 है, 1 प्लस 1, 2 की पावर कुछ नहीं, 2 की पावर 2 है, 2 प्लस 1, कह सकता हूं 2 इंटू 3, तो ये कह सकता हूं आपका 3 दूनी 6 दूनी 12 समभाजक होंगे। तो आपको आसानी से समभाजक समझ में आया होगा। अब चलते हैं आप विषम भाजकों की संख्या पर, ठीक है। तो आपको नोट पॉइंट ध्यान रखना है, आपको अगर कुल भाजक चाहिए तो आपको सभी घातों में एक एक जोड़ दो और आपस में गुणा कर दो। अगर आपको समभाजक चाहिए तो आप इनके ही सेम रहने दीजिए, 2 की घात जो भी, ओनली 2 की घात, ऐसा मत कहते ना पहले वाले स्थान की घात, केवल 2 की घात सेम रखनी है। तो समझ में आया होगा। अब इसके बाद चलते बेटा, हेडिंग डालिए विषम भाजकों की संख्या। विषम भाजकों की संख्या मतलब ये कह सकते हैं नंबर ऑफ ऑड डिवाइजर, ठीक है। विषम भाजकों की संख्या, बेटा विषम भाजकों की संख्या में जैसे पहला क्वेश्चन देख लीजिए, 100 के, मैं आपको 100 के ही क्यों ले रहा हूं बार बार, 100 का इसलिए ले रहा हूं बेटा कि आपको कंसेप्ट सिखाना है, रटाना नहीं है। अगर रटाना होता तो आपको पेपर में कुछ नहीं आएगा, आपको कंसेप्ट सिखाना है। आप केवल क्वेश्चन को करने का तरीका समझ जाइए, आपका क्वेश्चन कभी नहीं रुकेगा। 100 के विषम भाजकों की संख्या, बेटा ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक चल रहा है सभी एग्जाम के लिए, ठीक है, सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है ये टॉपिक। आपको 5 से 6 क्वेश्चन देता है हर एग्जाम में। तो विषम भाजकों की संख्या ज्ञात करनी है, सबसे पहले क्या करना है आपको, गुणनखंड करो, 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2। सर ये कहां से लेके आ रहे हो बार बार, मैं बेटा ये ला रहा हूं 25 चौके 100, 25 इसे कह सकता हूं, 4 इसे कह सकता हूं। नहीं समझ में आ रहा तो बेटा ऐसे कर लीजिए, 100 के आप फैक्टर करेंगे 50, फिर 2 से करेंगे 25, फिर 5 से करेंगे 5, फिर 5 से करेंगे 1, ये स्थिति आएगी। हो गया। तो बेटा देखो अब इसमें क्या करना है सर, इसमें बेटा एक बात बताओ, कोई ऐसी विषम संख्या होगी जिसमें 2 का भाग जाएगा, नहीं जाएगा सर। तो सीधा सीधा बात यह है कि ये कट जाएगा, आपको ये जोड़ना ही नहीं है, लिख लो, नोट पॉइंट लिख लो, विषम भाजक ज्ञात करते समय, विषम भाजक ज्ञात करते समय आपको 2 की घात या 2 को पूरा ही छोड़ देना है, 2 की घात जो भी हो को छोड़ देना है, ठीक है। तो बेटा इसको छोड़ देंगे, छोड़ा क्यों कि कोई भी विषम संख्या में 2 नहीं होता। जैसे मैं कहूं आपसे 75, क्या 75 में आपको 2 होगा, नहीं होगा। मैं कहूं आपसे 55, 155, क्या 2 होगा, नहीं होगा बेटा। इसलिए आपको चाहिए विषम भाजक कि सर ऐसे कैसे कहोगे, आप प्रूव करो, नहीं समझ पा रहा मैं तो समझाता हूं आपको। यहां पर कोई संख्या 15 ले लेता हूं, 15 के अगर भाजक निकालो, 1 3 5 15, इसमें कोई सम संख्या है, नहीं है बेटा, सम संख्या नहीं है इसलिए तो नहीं लिया। सम संख्या बनती है, किसी भी विषम संख्या को 2 के साथ गुणा हो जाता है, सम संख्या बन जाती है। तो आपको कुछ नहीं करना, यहां पे देखिए आपको केवल आपको एक ट्रिक याद रखनी है, जो 2 की घात आएगी वो हटा दो, बाकी में 1 जोड़ दो, वही पुरानी ट्रिक। 2 + 1 बराबर कितना हो गया, 3 बेटा विषम भाजक हो गए। अब आपको एक चीज अगर याद हो, अगर वीडियो पूरा देखा होगा तो आपको एक चीज क्लियर हो गई होगी, 100 के जो भी भाजक निकले थे, 100 के जो भी भाजक निकले थे उनमें क्या हुआ था, 100 के कुल भाजक कितने निकले थे, 9, ये टोटल निकले थे, ठीक है। अगर 100 के अगर पूछा जाए तो इवन कितने निकले थे, ये इवन निकले थे, इवन डिवाइजर मतलब समभाजक। और बेटा 100 के विषम भाजक 3 निकले थे, ठीक है, विषम भाजक मतलब ऑड डिवाइजर।
अब एक बात बताइए आप, ये दोनों 9 हो रहे हैं, जब तो टोटल 9 हो रहे हैं, तो क्या समझ में आया होगा आसानी से। तो मैं कह सकता हूं एक क्वेश्चन ऐसा कराता हूं जिसमें आपका पूरा जो भी वीडियो अभी तक पढ़ाया हूं वो पूरा रिवीजन हो जाएगा, पूरा रिवीजन हो जाएगा और आपको समझ में अच्छे से आएगा। देखो मैं कह रहा हूं 420 के ठीक है कुल भाजक, समभाजक और विषम भाजक ज्ञात करो। तो विषम भाजक ज्ञात करो तो सुनो, सबसे पहले क्या करना है आपको, गुणनखंड कर लो। गुणनखंड कैसे करोगे आप, यहां से सीधा कर सकते हो। सुनो 20 गुणा 21, 21 को कह सकता हूं, 20 को कह सकता हूं 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, इसको ये कह सकता हूं, ये 3 7 21 हो गया, ये तुम्हारा हो गया इतना, ये मिला के 20 हो गया, ये मिला के 21 हो गया। तो बेटा ये गुणनखंड हो गए। अगर ऐसे समझ में नहीं आए तो आप ऐसे कर लें गुणनखंड मेथड से। आपको क्या करना है, मैंने बताया कुल भाजक चाहिए, तो आप सभी घातों में एक एक जोड़ दो। बेटा 2 घात है तो 3 लिखेंगे, 2 और 1 3, 1 घात है, कोई घात नहीं है मतलब 1 घात है तो 1 का मतलब 2, 1 और 1 2, 5 पे 1 घात है तो 2, 7 पे 1 है तो 7 पे दिखाई दे रहा होगा 1 है 2, तो कह सकता हूं 2 दूनी 4 दूनी 8 थी 24, 24 कुल आ गया। अब चाहिए मुझे सम चाहिए होते हैं तो मैं क्या कर रहा हूं, 2 के सेम लेता हूं, जो भी 2 के होते हैं, मैंने बताया अभी ट्रिक में बताया पीछे, 2 के सेम मतलब 2 लेना है इनटू, इसका 1 घात है तो 1 जोड़ दो 2, इस पे 1 घात है तो 1 और जोड़ दो 2, इस पे 1 घात है तो इस पे भी 1 और जोड़ दो 2। बेटा ये होगा 16। कैसे, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। अगर इसके देखो विषम पहले से ही बता दे रहा हूं आपको, 24 कुल आ रहे हैं तो अगर सम 16 आ रहे हैं तो आप इसको क्या करोगे, 8 आएंगे ऑटोमेटिक, पहले से कह सकते हैं 8 आएंगे। चलो प्रूव कर दो इस बात को। सर ऐसे नहीं मानूंगा मैं। बेटा आओ मनवाते हैं तुम्हें जबरदस्ती, मानोगे कैसे नहीं, पढ़ा तो प्रशांत सर रहे ना। देखो यहां पे देखिए आपको ये लेना ही नहीं है सम में, आप बाकी सब में एक एक जोड़ लो। 1 घात है तो 2 लिख लो गुणा, 1 घात है 1 और जोड़ लो, 1 घात है 1 और जोड़ लो, बराबर 8। तो बेटा आसानी से समझ में आया होगा, कुल भाजक, समभाजक, विषम भाजक, तो ये भाजकों की संख्या निकालना आ गया। या फिर 420 को कितनी सम संख्याओं से पूर्ण विभाजित किया जा सकता है, एक सवाल। 420 को कितनी विषम संख्याओं से पूर्ण विभाजित किया जा सकता है, 2 सवाल। इसी हिसाब से चलते रहेंगे, आप आराम से टेंशन न लें, इसी हिसाब से चलते हैं। भाजकों का योग निकालना, ठीक है, आपको समझ में आया होगा। बेटा बहुत अच्छा है, पढ़ते रहिए और इन सबके नोट्स बनाइए आप अच्छे, जैसे ही बना सकते हो उनके नोट्स बनाइए, ठीक है। तो भाजकों की संख्या निकालेंगे, अब भाजकों की संख्या निकालना और बताते हैं, निकाया आपको भाजकों के योग निकालना और बताते हैं, ठीक है। भाजकों के योग, भाजकों के योग ज्ञात करना। तो भाजकों के योग कैसे ज्ञात करते हैं सर, ये क्या होगा, भाजकों का योग समझ लीजिए पहले। जैसे मैंने कहा 10 के भाजक कौन कौन से होंगे, पहले ये देखो 1 2 5 10। अब इन सबका टोटल 1 + 2 + 5 + ये 10, ये हो जाएगा तुम्हारा कितना 18। 10 और 5 15 और 3 18। तो बेटा एक क्वेश्चन आया था एनटीपीसी में एक क्वेश्चन आया था, 100 के कुल भाजकों का योग ज्ञात करो। 100 के भाजकों का योग ज्ञात करो। तो ये कैसे करेंगे, आप पूरे भाजक लिखो फिर उनको जोड़ करो। तो ऐसे नहीं करेंगे, आपको बहुत ज्यादा लफड़ा हो जाएगा। आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, जो आपने ट्रिक सिखाए हैं ना वही ट्रिक से होगा। कैसे, सबसे पहले इसके करो गुणनखंड, 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2, ठीक है। अब क्या करना है आपको, बस यहां से समझ लीजिए, आपको जो ट्रिक सिखाई है उसमें क्या करना है कि इन संख्याओं को इस हिसाब से लिखना है। ट्रिक्स डायरेक्ट करते हैं। आपको 2 की पावर 2 लिखा है, आप 2 की पावर 0 से शुरू कीजिए। इसका हो गया 2 का जन्म होने के बाद बेटा 2 की पावर 2 1 साल का हुआ, और 2
2 साल का हुआ 2 की पावर 2। अब बेटा ये दोनों सेम हो गए, बंद कर दो, इसकी लिमिट पूरी हो गई। इसकी बेटा औकात इतनी है, आगे नहीं जाएगा ये, बस बंद कर दो। इसी प्रकार इस व्यक्ति को चेक करो, इस व्यक्ति को चेक करो, ये 5 का जन्म हो गया, 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 प्लस 5 की पावर 2, बस इसका भी भाई लिमिट पूरी हो गई। अब इसको सॉल्व कर लो, इसका मतलब रहा किसी की पावर 0, नोट कर लो बेटा, किसी की पावर 0 होती है, a की पावर 0 उसका मान 1 होता है, 100 की पावर 0 100 का मान 1, आपकी पावर 0 आपका मान 1। तो समझ जाइए यहां से 2 प्लस 2 दूनी 4, यहां से भी 1 प्लस 5 प्लस 25, जोड़ लो, 4 और 2 6 और 1 7, 7 गुणा 25 और 6 31, इनको करेंगे तो ये आएगा तुम्हारे 31 सत्ते 217। ठीक है, नहीं आया तो हमने ट्रिक बताया आपको, नीचे वीडियो में लिंक दे रखी है, वहां से चैनल पे पहुंचिए, चैनल पे हमारी काफी वीडियो हैं ट्रिक्स की, वहां आप इस्तेमाल कर सकते हैं, देख सकते हैं। अच्छा, समझ में किसके नहीं आया? जिसके समझ में नहीं आया फिर से एक बार समझे। आपको सबसे पहले गुणनखंड करना है, फिर आपको 2 की ये संख्या जो लिखी हुई है इसकी पावर 0 से शुरू करना है, और कहां तक चलना है? जहां तक चलना है जहां तक ये ऊपर घात दे रखी होती है, जैसे 2 की पावर 0, फिर 2 की पावर 1, फिर 2 की पावर 2। इसी प्रकार इसका करो, 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2। तो बेटा ये इसको सॉल्व कर लो, आपको किसी की पावर 0 उसका मान 1, यहाँ 2, यहाँ 4, इन सबको जोड़ा ये आ गया, इन सबको जोड़ा ये आ गया। एक क्वेश्चन और कराते हैं, एक क्वेश्चन और कराते हैं बेटा, ये आ गया, ये इसका 217 आंसर था। अच्छा, इसको चेक कैसे करूंगा कि प्रूव करके देखिए आप, 1 1 2 4 5 10 20 25 50 और 100, इन सबको जोड़ लीजिए, 217 बैठेगा। तो इस हिसाब से आप चेक कर लीजिए, ये इसके भाजक थे, इनका योग था। आप चेक करके प्रूव कर सकते हैं कि सर की ट्रिक सही थी या गलत थी। एक क्वेश्चन और लेते हैं बेटा, समझ जाओगे, उसमें क्लियर हो जाएगा आपका। एक क्वेश्चन और कर लीजिए। मैं कहूं आपसे 300 के भाजकों का योग निकालो, 300 के निकालो। चलो पहले 200 के ही निकाल लो, 300 के तो आपको निकालने हैं, 200 के। अब देखो 2 ले लिया, 2 की पावर, इसको गुणनखंड कैसे करूंगा मैं? एक तो 2 अलग ले लिया, 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2, ये हो जाएगा 2 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 2, ये गुणनखंड हो गए। अब चेक करो बेटा, भाजकों का योग चाहिए, तो यहां से क्या करेंगे, 2 की पावर 2 का जन्म हो गया, 0 हो गया, फिर 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3, खत्म। इंटू लगा रहता है यहाँ पर ऑटोमेटिक, 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 प्लस 5 की पावर 2। तो यहाँ कह सकता हूँ मैं कि इसका मान 1 होता है, 2 4 8। बेटा लिख कहाँ से रहा हूँ, 1 2 4 8, इनका क्यू, 2 का क्यू, 1 जिसका क्यू, इसका ये स्क्वायर, इसका ये। ठीक है, यहाँ से कह सकते हैं 1 प्लस 5 प्लस 25। बेटा यहाँ कह सकते हैं 8 और 4 12 और 3 15, 15 का गुणा करना है 25 और 6 31 में। तो ये कह सकते हैं आप बेटा, यहाँ से 31, 15 1 15, 15 3 45 और 1 46, 465। समझ में आया होगा बेटा? इसके 300 200 के जितने भी भाजक हैं उन सब का योग 465 आएगा। तो बेटा समझ में आया होगा, आपको भाजकों का योग निकालना है। अब बेटा ये कहोगे तुम सम भाजकों का योग निकालो, विषम भाजकों का योग निकालो। बेटा ट्रिक बताइए हमने, उसी ट्रिक के तौर पर आप आसानी से निकाल सकते हो उन सबको। आपको विषम भाजकों का योग चाहिए तो आप इस 2 की संख्या को हटा दो, केवल इसी के निकाल दो। आप सम भाजकों का योग चाहिए तो आप 2 की संख्या को सेम लेके लिख दो, तो आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। आपको वीडियो एकदम अच्छी लगी हो तो इसको शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा, और सब्सक्राइब अगर आपने कर रखा है तो इसको लाइक कीजिए बेटा। 2 बार सब्सक्राइब करोगे तो फिर काम खराब हो जाएगा हमारा, ठीक है? आपको परेशान बिल्कुल भी नहीं होना। आप बेहतरीन तैयारी कीजिए। आपको एसएससी में अगर सीजीएल में सिलेक्शन लेना है तो आप बहुत बेहतरीन मैथ पढ़िए, आपको पूरा सिलेबस यहाँ पर मिलेगा। और आपको 2 स्टार और लाल जूते चाहिए तो फिर मेरे चैनल को फॉलो करते रहिए और पढ़ते रहिए, आपको बेहतरीन क्लास मिलेगी आपको। धन्यवाद।